आहा, कोकिला का चुम्मा भूल नहीं पा रहा हूँ। नटराज, कान में क्यों चिल्ला रहा है गधे कहीं के? नटराज, हाँ। मेरी एक छोटी विनती है। हाँ, बोल। मैं ये हाँ। शहनाई बजाऊंगा हाँ। और झिंकी चिकी आप इस ढोल को बजाना। बहुत ही घटिया विचार है। सांप सांप बचाओ बचाओ बचाओ। गधे, मेरी टांग छोड़। अरे तुम पेड़ पर क्यों चढ़ गए? अरे सांप कहाँ है? अरे कोई सांप नहीं है। क्या कहा? सांप तो मैंने कल देखा था और वो सांप आज कोकिला के घर चला ये गया। बात है? तो हाँ। फिर सांप सांप क्यों चिल्ला रहा था? अरे सरक रे। हाँ। हम्म, ठीक है, चलो मैं तुम्हें एक खुशखबरी देता हूँ। हाँ? वो सांप कोकिला के भाई के यहाँ चला गया। ओहो। तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। तुझे ऐसा लगता है? हाँ, पता है हाँ। जब सांप उसके भाई के घर में गया तो उसका भाई बहुत डर गया। हाँ। तुम इस नाद स्वरम को सपेरे की तरह बजाना। हाँ। संगीत सुन के सांप बाहर आएगा। तुम उसे पकड़ना और उसे दूर ले जाकर फेंक देना। बोलो क्या बोलते हो? वो अपने बिल में घुस जाएगा। उसके बिल के बारे में मत सोचो। तुम्हारे संगीत को सुनकर हाँ। उसका भाई खुश हो जाएगा और कोकिला का हाथ तुम्हारे हाथ में दे देगा। हाँ। ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि तब सांप नहीं था ना। अबे गधे, चल हाँ। चल के उस सांप को पकड़ते हैं। संगीत बजा। हाँ। सांप सांप सांप, आप यहाँ सांप पकड़ने आए हो ना? ये कोई सपेरे वपेरे नहीं है। ये एक बहुत महान संगीतकार है, नाद स्वरम के विद्वान। अच्छा, पर इनकी पिपड़ी इतनी लंबी क्यों है? क्या कहा? लगता है तुम्हें ज्ञान की कमी है। हाँ। इस वाद्य को कहते हैं नाद स्वरम। ओह, पी 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 करके हाँ, बजते पी हैं। पी पी। इस मूर्ख को इस बाजे के बारे में कोई ज्ञान नहीं। मैं नहीं बजाऊंगा। चलो यहाँ से। कोकिला चाहिए चाहिए तो बजाओ। कहाँ है सांप? वो अंदर है। ठीक है, चलो। मुझे एक चलिए। सांप के सामने बजाना पड़ेगा। तो क्या हुआ? कहाँ है? कहाँ है सांप? वो ही सो गया था। जरा सुनिए, मुझे एक शंका है। वो क्या? हाँ, सांप के तो कान नहीं होते, तो वो आपका संगीत कैसे सुन पाएगा? अकल के अंधे। हाँ? सांप देखकर तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ऐसे प्रश्नों से मुझे क्रोध मत दिलाओ। यदि मुझे क्रोध आ गया तो कह देता हूँ, तुम्हारा ऐसा हर्ष करूंगा कि सांप वाप सब भूल जाओगे। अब मुझे सांप की बजाने दो। हाँ, अरे अरे संगीत बजाने दो। अब शंका मत करो और सांप को ढूंढो। मैं इस तरफ ढूंढता हूँ। हाँ। आहा, नागराज, आप आ गए। वो गधा कह रहा था कि आप संगीत नहीं सुन सकते। संगीत पसंद आया ना? तो और सुनिए। कहाँ गए नागराज? इतने सारे सांप कहाँ से आ गए? अरे बाप रे, गांव के जितने भी सांप थे इसने तो सब बुला लिए। पहली फुर्सत में निकलता हूँ। सांप सांप सांप! ये क्या कर दिया तुमने? इतने सारे सांप इकट्ठे कर दिए। एक को पकड़ने के लिए बुलाया और तुमने तो पूरे सांपों की बारात बुला ली। और सुन, वापस पिपड़ी मत बजा, वरना पड़ोस के गांव वाले भी आ चलो जाएंगे। जाओ यहाँ से। उश, उश, निकलो। मुझसे भीख मांगने की क्या जरूरत थी? छी, मुझे आजाद क्यों करवाया आपने? पुत्र मेरे बाद तुम्हें ही तो यहाँ का राजा बनना है। अगर मुझे राजा ही बनना होता ना तो मैं कब का आपको मार के राजा बन चुका होता यहाँ का। मेरा ये लक्ष्य है क्या? बिल्कुल नहीं। मुझे इन 23 द्वीपों का सम्राट बन के इनका शासन करना है। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। आप कौन है? तुम्हारा चक्रवर्ती राजा बनने का जो सपना है वो मैं ही पूरा करूंगा। इंद्रजीत, तुम्हें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वामी जी आशीर्वाद देने स्वयं यहाँ पधारे हैं पुत्र। क्या ये सच है? हाँ। स्वागत है। अच्छा, ये 23 द्वीपों का शासक बनने के बाद जो है, क्या ये संभव है? अवश्य अवश्य ऐसा ही होगा। यदि तुम मेरे आदेशों का पालन करोगे तभी संभव होगा। जय ज्वाला माँ। हाँ। राजकुमार का विवाह कब संपन्न होगा, यही प्रश्न है ना? जी मुनिवर। अवश्य संपन्न होगा, आप चिंता ना करें। हाँ।
किंतु नाग पंचमी तक ऐसा होना संभव नहीं है। नाग पंचमी तक? जगन्नाथ प्रताप को मेरे साथ भेजिए। उसे ऐसी गुफा में रखूंगा जहां उस पर किसी प्रेतनी की दृष्टि नहीं पड़ेगी। नहीं स्वामी जी, ऐसी स्थिति में हम अपने पुत्र को खुद से अलग नहीं कर सकते। इसके लिए आप ही कोई दूसरा उपाय बताइए। यही सही अवसर है। मोहिनी को जगन के निकट आने से रोकने के लिए एक दूसरी प्रेतात्मा को यहाँ बुलाना होगा। ओम शांति। मुनिवर, हाँ। मुनिवर, हमारे राजमहल में देवी देवताओं का वास है, फिर इस भयानक प्रेत को आपने यहाँ क्यों बुलाया? अगर इसकी भूख जाग गई तो ये राज्य शमशान में बदल जाएगा। भयभीत ना हो राजन, ये प्रेत दुष्ट अवश्य है, किंतु मेरी आज्ञा अनुसार काम करता है और ये राजकुमार की रक्षा भी करेगा। कुछ भी हो, हम इस प्रेत को यहाँ नहीं रहने देंगे। ठीक है महारानी, उस मोहिनी के अलावा ये किसी और को नहीं दिखाई देगा। इसे मैं ओझल कर दूंगा। ओझल हो जा। किंतु एक बात याद रहे, विवाह संपन्न होने तक इस राजमहल में ना तो कोई पूजा होगी, ना कपूर जलेगा और ना ही धूप। ऐसा क्यों मुनिवर? यही मेरी आज्ञा है। ठीक है मुनिवर। मुझे इस महल में जाने के लिए उस तांत्रिक ने उस दुष्ट प्रेत को पहरे पर लगाया है। अब तो इस दुष्ट प्रेत का सफाया भी बड़ी सफाई से करना होगा। अरे अरे, तुमने रथ क्यों रोक दिया? मैंने रथ को नहीं रोका महाराज, ये अपने आप रुक गया। ये बेलगाम हो रहा है महाराज। कुल देवी के दर्शन के लिए निकला था, पर यह अनर्थ कैसे हो गया? रुक जाओ। ये कैसा चमत्कार है? वो रथ मेरे प्राण लेना चाहता था और तुमने उसे वश में कर लिया। महाराज, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तो देवी माँ की कृपा है। ओह, क्या तुम उस देवी माँ के मंदिर की पुजारिन हो? उस रथ ने एक प्रेत का रूप धारण किया, पर वो मुझे क्यों मारना चाहता था? तुम इसका कारण बता सकती हो? आप राजमहल में कपूर नहीं जलाते, धूप वगैरह नहीं जलाते, इसीलिए आप जाकर कपूर और धूप जलाइए, सब ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, मैंने मुनिवर जी को वचन दिया था कि मैं कपूर और धूप नहीं जलाऊंगा। इस वचन को कैसे तोड़ सकता हूँ? पर मेरी बात सुनिए। मैं तुम्हारा आभारी हूँ। जब भी तुम्हारी इच्छा हो तुम राजमहल में आ सकती हो, वहाँ तुम्हारा स्वागत सत्कार होगा। अब चलता हूँ।
महाराज तो मेरी जाल में फंसे नहीं। देवी माँ, मुझ पर दया करो माँ, मुझ पर दया अरे, करो। अरे मेरे मेरे पाँव क्यों छू रहे हो? कि आप देवी हो और आपने इतने बड़े उस रथ को रोक दिया, और महाराज की रक्षा करने वाली देवी आपकी जय हो। आज तो मैंने रक्षा कर दी, किंतु शीघ्र ही उनकी मृत्यु होगी। कुछ भी करके महाराज की रक्षा कीजिए देवी। तुम चाहो तो रक्षा कर सकती हूँ। मैं? पर कैसे? राजमहल जाकर तुम कपूर जलाओ, बस महाराज प्रकोप से मुक्त हो जाएंगे। देवी, मैं अपने महाराज का विश्वसनीय सेवक हूँ और हाँ, ये साबित कर दूंगा कि सच्चा सेवक हूँ। हाँ। मैं कपूर जलाकर उनके प्रकोप को दूर कर दूंगा। किसी और को ये काम नहीं करने दूंगा। मैं स्वयं कपूर जलाकर देवताओं को प्रसन्न करूंगा। अरे मत जला। पर क्यों भाई? बोला ना मत जला। अरे मैं तुझे नहीं जला रहा हूँ, कपूर को जला रहा हूँ भाई। अगर कोई दुर्घटना हो गई तो? अरे कुछ नहीं होगा, मैं आने वाले समय को ठीक कर रहा हूँ। मूर्ख, छोड़ दे मुझे, छोड़ना मुझे। नहीं छोड़ूंगा। अरे छोड़ दे भाई। नहीं छोड़ूंगा। छोड़, मैं जला देता हूँ। ये ले, मैंने कपूर जला दिया। जय काली माँ, जय काली माँ, अरे क्या कर दिया? काली माँ, अरे क्या जाएगा? जय काली माँ, अरे बाप रे। जय काली माँ। किसी की नजर ना करेगा? लगे और काला साया चला जाए। महाराज की जय ये हो। सब क्या हो रहा है? महाराज, इसने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। हमारे रोकने पर भी कपूर जला दिया महाराज। क्या कहा? कपूर जलाया? किसने? मैंने जलाया महाराज, आपके सच्चे सेवक ने। आपकी रक्षा हेतु और इस राज्य की रक्षा हेतु भी महाराज, मैंने आज कपूर जलाया है। तो मेरा वेतन भी बढ़ा दीजिए ना महाराज। इस मूर्ख को कैदखाने में बंद कर दो। हे मुनिवर, ये कैसा अपशकुन हो गया? इंद्रजीत, आज से ठीक 9 दिन बाद नाग पंचमी है। और सीमा देवी को बलि चढ़ाने का वो शुभ दिन भी है। पर उससे पहले सीमा देवी की रक्षा करने वाले 9 नागों की प्रसन्नता के लिए स्वरनाग शांति पूजा करनी होगी, और ये पूजा तुम करोगे। सर्वनाग पूजा मुझे ही करनी होगी, पर ये पूजा मैं कैसे करूं? इंद्रजीत, ये मंत्रमाला तुम्हें पहननी होगी। इससे तुम्हारी पूजा में कोई भी विघ्न नहीं आएगा। हाँ। हाँ। ओम नवनागाय नमः। जय ज्वाला माँ। गुरुदेव, आप ये क्या कर रहे हैं? आपकी दी हुई माला को पहनते ही मेरे पुत्र का शरीर सर्प में कैसे परिवर्तित हो गया? विचलित होने की जरूरत नहीं है। स्वर शांति नाग पूजा क्या कोई साधारण पूजा है क्या? इसके मंत्रों में बहुत बड़ी शक्ति है। उन 9 नागों को प्रसन्न करने के लिए तुम्हारे पुत्र के शरीर में विष को ग्रहण करवाया है। किंतु स्वामी, शरीर में विष प्रवेश करा के उस महाशक्ति को पाने का ये कैसा पागलपन है महाराज? ये पागलपन नहीं है। अरे मुझे सम्राट बनना है कि नहीं? अरे आप अपना मुंह बंद करके रखिए। इंद्रजीत!